अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी चिकन चपली कबाब। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जो कि मैं आपके साथ शेयर करते चलूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है जिसको मैंने बारीक कीमा करवा लिया है। 2 अदद यहाँ पे प्याज ली मैंने जिसको चॉप कर लिया है। 12 से 15 अदद यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, इसको भी आपने बारीक चॉप कर लेना है। और एक बड़ा आपने टमाटर लेना है, उसको भी बारीक चॉप करना है। और एक अदद टमाटर लेके इसको मैंने सर्कल शेप में काट लिया है क्योंकि ये हम चपली कबाब के ऊपर जब उसको फ्राई करेंगे तो उसके साथ हम उसको ऐड करेंगे। और एक अदद यहाँ पे अंडा लिया है। और मसाले में मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है, पेपरिका पाउडर है, कुटा हुआ धनिया है, नमक है, उसके बाद साबुत ज़ीरा है, गरम मसाला है और अनारदाना जिसको मैंने कूट लिया है वॉश करके। और जब भी आप अनारदाना यूज़ करें इसको ज़रूर वॉश करें क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो है वो डस्ट होती है। और यहाँ पे तवे पे मैंने थोड़ा सा बेसन जो है उसको रोस्ट कर लिया है। जब भी आप चपली कबाब में बेसन यूज़ करें तो उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया करें, उससे ये है कि आपके चपली कबाब का जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आ जाता है। लहसुन अदरक का पेस्ट है और साथ में सिरका है। तो अब हम इसको जो है वो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं और कितने कितने शामिल करने हैं वो आपने जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल, तो इसमें हम अपने इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन जो है वो इसमें बाउल में ऐड करूँगी। उसके बाद आप इसमें टमाटर ऐड कर दें। साथ ही आप इसके ग्रीन चिली ऐड कर दें। उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। और याद रहे जब भी आपने प्याज को चॉप करना है तो इसका पानी जो है वो आपने ज़रूर ड्रेन करना है। इससे आपके अगर आप इसमें पानी छोड़ देंगे तो आपके चपली कबाब जो हैं वो खुल जाएंगे। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। अब 2 टेबलस्पून जो है इसमें सूखा हुआ धनिया डलेगा। टू टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डलेगी। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर दें और 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला जाएगा। अब इसमें 1.5 टीस्पून जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। टू टेबलस्पून इसमें जो है मैंने अनारदाना शामिल किया है। और 2 टेबलस्पून ये जो मैंने तवे पे रोस्ट किया था बेसन वो आप ऐड कर दें इसमें। और 2 टीस्पून जो है इसमें सिरका जाएगा। अब इसमें लास्ट पे आपने एक अदद अंडा जो है इसमें शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद आपने इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो मसाला है हमारा अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, हमारा जो मिक्सचर है अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो चुका है। कितना अच्छा और मज़े का कलर है ये आप देख सकते हैं। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है आई होप कि ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार होगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे ताकि जो मसाला हमारा है वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो जज़ब हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स के यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है और इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए जो मैरिनेट करने के लिए रखा था वो हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसके जो है वो चपली कबाब बना के तो इसको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पे मैंने पेपर लिया है। अगर आप चाहें तो आप बटर पेपर भी ले सकते हो। उससे ये है कि ये जो है मिक्सचर वो आपके ना तो हाथों पे चिपकेगा और ना ही जो है वो किसी और चीज़ पे, क्योंकि अगर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो अब हम बनाते हैं इसको।
यहाँ पे आप एक पैन ले लें, इसको जो चूल्हे की फ्लेम है उसको लो मीडियम कर लें और इस पे 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो आप ऑयल शामिल करें। तो उससे ये है कि आप अपने पैन को अच्छे तरीके से ऑयल लगा लें। याद रहे कि आपने अपने चूल्हे की आंच बिल्कुल लो रखनी है। आप पेपर के ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल ग्रीस लगा लें, ऑयल की ग्रीस लगा लें ताकि ये आपके पेपर पे चिपके ना। और थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों पे भी आप लगा लें। इस तरह से आप थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों पे लें और इसको बॉल की शेप में बनाएं। और उसके बाद पेपर के ऊपर रख के इसमें एक टमाटर जो है वो नीचे रखें आप, और पेपर के ऊपर रख के इसको आप फैला लें अच्छे तरीके से। याद रहे कि आपने इसको इक्वली जो है वो साइज़ में रखना है ताकि कहीं से मोटा ना रहे ये, क्योंकि अगर ये मोटा रहेगा तो फिर ये इसको पकने में जो है वो सही तरह से आपका कुक नहीं होगा। इसलिए इसको अच्छे तरीके से हर साइड से जो है वो इक्वल कर लें। अब इस तरह से पेपर उठा के आप इसको फ्राई पैन में जो है वो डाल दें। इस तरह से इसमें डाल दें। याद रहे कि चूल्हे की जो आपकी फ्लेम है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। अब कबाब की दोनों साइड को हमने 2 मिनट तक जो है इसको पकाना है अच्छे तरीके से। 2 मिनट जब हो जाए तो आपने इसको फ्लिप करना है। ये देखिए चपली कबाब का कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखिए एक साइड थोड़ी सी पक चुकी है, इसलिए हमने इसको फ्लिप कर दिया है। अब जब दूसरी साइड भी इसकी थोड़ी सी लाइट ब्राउन इसका कलर आ जाए, ये देखिए एक साइड से जो है वो हमारा चपली कबाब लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको फ्लिप करेंगे और इस तरह से जब दोनों साइड से लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए हमारा चपली कबाब रेडी हो चुका है। अब हम इसको जो है वो निकाल लेंगे प्लेट में, और इस तरह से ही आप बाकी जो है अपने कबाब बना सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए कितने मज़े के और यमी यमी चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।